हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं स्पॉन्जी रसगुल्ले लेकर आई हूँ और बहुत ही आसानी से वो घर पे बनने वाला है। बिल्कुल वो वैसे ही शेप में रहेगा, गोल गोल शेप में रहेगा और बिल्कुल स्पॉन्जी और रसीला। तो इसके लिए आपको मेरे जो ट्रिक्स हैं वो देखना है और आपको वीडियो एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं स्पॉन्जी रसगुल्ले। तो चलिए झटपट किचन में और बनाते हैं हम ये रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध लिया है, गाय का दूध लिया हुआ है। तो जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो गाय के दूध में बनाएं। वैसे तो भैंस के दूध में भी बनता है बट वो उतना सॉफ्ट नहीं बनता है। तो गाय का दूध ले। मैंने 1 लीटर यहाँ पर दूध लिया है और पैकेट का भी दूध चलेगा बट वो इतना सॉफ्ट नहीं बनता है। तो 1 लीटर दूध को लेकर आप इसे गैस पर चढ़ा लें और कंटिन्यू इसको चलाते रहें। हमें दूध में बिल्कुल बॉयल आ गया है, आपको दिख रहा होगा, और ऊपर बिल्कुल हमने मलाई जमने नहीं दिया। कंटिन्यू हम इसे चला रहे हैं और यहीं पर इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर चलाना छोड़ देंगे तो ऊपर मलाई जम जाएगी, फिर आपका रसगुल्ले अच्छे बनेंगे नहीं। गैस से हमने दूध को हटाकर इसे अलग प्लेटफॉर्म पर रख दिया है और इसे कंटिन्यू चला रहे हैं हम। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देते हैं। फिर उसके अंदर हम छेना निकालेंगे। इसका छेना निकालने के लिए हमने यहाँ पर नींबू लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 चम्मच के करीब नींबू है और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जितना हमने नींबू लिया है उतना ही पानी डालेंगे। तो 2 चम्मच के करीब इसके अंदर हम पानी मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे हम इस दूध में डालेंगे और छेना बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल आएगा। तो हमें धीरे धीरे इसके अंदर डालना है। तो हम इसके ऊपर पहले 1 चम्मच डालते हैं और इसे वापस चला लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप चलाएं। ज़्यादा उसी तरह और डाल देते हैं और वापस चला लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इसे करने में और इसके अंदर से छेना निकलने में, क्योंकि अगर हम गरम गरम बिल्कुल दूध में तुरंत डाल देंगे तो आपका छेना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और रसगुल्ले आपके अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे और फिर फटे फटे भी हो जाएंगे। तो आप इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेकर और इसको छेने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कर लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फटना स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर से छेना फॉर्म होने लगा है। तो बिल्कुल आप स्लोली इसको करें, कोई जल्दी यहाँ पर नहीं है, आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका छेना सही से निकलेगा तभी आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। अब यहीं पर मेरे पास जो बचा हुआ है वो भी मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट वे में देखिए निकल कर एकदम हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा इसके अंदर पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया है। तो ये जो छेने का पानी निकलेगा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसके पराठे बना लीजिए या कोई चीज़ भी आप नान बनाते हैं उसके अंदर आटे में गूंद लीजिए, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो इस तरह देखेंगे ये छेना निकल गया है। तो हमने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा लिया है और आप देखेंगे इसके नीचे हमने एक छन्नी लगा दी है और नीचे एक बर्तन रख दिया, जिससे कि ये पानी इसका जो निकलेगा, छेने का पानी निकलेगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अब स्टेन करती हूँ, तो डालती हूँ, स्टार्ट करती हूँ डालना। आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया है, निकल गया है। तो वो नीचे वाला बर्तन है उसका जो पानी निकला है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो आप देखेंगे ये पानी निकल गया है, तो इसको साइड में रख लेते हैं, जो हमारे काम आ जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे, जिससे कि इसके अंदर का जो खट्टापन है वो चला जाए। हमने नींबू का डाला था तो वो खट्टापन इसके अंदर चला जाए। इस तरह अच्छी तरह से, बहुत हल्के हाथों से, दबाना नहीं है आपको, कि आप छेने को दबा देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। इस तरह 2-3 पानी से आप इसको वॉश कर ले। एक बार और कर लेते हैं।
और इस तरह इसके अंदर, छेने के अंदर जो भी खट्टापन था वो निकल गया है। और यहीं पर हमने ये जो मलमल का कपड़ा लिया था, इसको इसके चारों तरफ से ऐसे लपेट देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसे हमें क्या करना है, दबाना नहीं है, अपने हाथों से इसको बिल्कुल नहीं दबाना है। ये अपने आप ही पानी इसके अंदर निकलेगा, क्योंकि इसको अगर पूरा सूखा कर देंगे तो बिल्कुल मॉइस्ट, इसके अंदर का मॉइस्चर जो होता है छेने के अंदर वो चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, अपने आप ही निकलेगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह दाब देते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं और उसके अंदर हम ये जो छेना है उसे शिफ्ट करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है छेना। अब ये छेने को अच्छी तरह से हमने फैला लिया है। अब इसे हम अपने हाथों से, ये जो पीछे का पाम का ये हार्ड पोर्शन होता है, इससे हम इसको इस तरह इसको मसलेंगे। पहले इस तरह मसलते जाएं। तो हमने छेने को 5 मिनट तक मल लिया अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। तो पहले हम इसको देख लें कि ये छेना है कितना अपना। तो ये करीब 1 कप के करीब छेना है। तो इस तरह पहले मेज़रमेंट कर ले और उसके अंदर अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप 1 चम्मच उसके अंदर अरारोट भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं। और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया, बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल में। तो इस तरह हमारा छेना बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम इसके अंदर से छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। तो उसे परफेक्ट बनाने के लिए आप इस तरह बॉल को ले लें और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ही हल्के हाथों से, आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर क्रैक आना चाहिए आपके रसगुल्ले के अंदर। तो इसे बिल्कुल इस तरह आप घुमा लें चारों तरफ से। इस तरह आप देखेंगे कहीं भी क्रैक नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये परफेक्ट छेना जो है हमारा निकला है। और इस तरह आप निकालते हुए सभी, देखिए, सभी बॉल बना लेंगे हम। तो आप देखेंगे ये रसगुल्ले सारे बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल विदाउट क्रैक फ्री। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो इसी तरह आप रसगुल्ले को बना लें और फिर उसके बाद हम चाशनी की तरफ चलते हैं। जो हमने चीनी का घोल बनाया था उसकी तरफ चलते हैं, कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हम 1 कप चीनी ले लेते हैं। आप कोई भी चीनी कप ले लें और उसी मेज़रमेंट से आप लें। और इसमें हम 6 कप पानी उसी कप के मेज़रमेंट से डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 6 कप पानी डाल दिया 1 कप चीनी में। अब इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं, जो इसमें चीनी बिल्कुल पानी में घुल जाए। चीनी अच्छी तरह घुल गया है और एक बार इसको इस तरह स्टर कर लेते हैं और पूरी तरह से बॉइलिंग आने देते हैं इसे। तो बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। तो इसके अंदर अब हम एक एक कर रसगुल्ला डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये जब बॉल आए तो 1 आप डालें,
थोड़ी देर वेट कर लें और उसके बाद दूसरा डालें, फिर डालें आप, इसके बाद डालें आप। इसके साथ ही आप एक साथ आपको नहीं डालना है, बिल्कुल आप धीरे धीरे डालें। और यहाँ पर फ्लेम को आप हाई रखेंगे, बिल्कुल फ्लेम का विशेष ध्यान रखें, फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे। और इसी तरह मैंने लास्ट रसगुल्ला डाल दिया है और इसमें बिल्कुल आपको कोई भी स्पून चम्मच कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इसको इसी तरह ही तैरने दीजिए, बिल्कुल ये तैरता रहेगा। और अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्लेम को हम हाई रखे हुए हैं, तो इसे 10 मिनट के लिए ढककर आप रख देंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। कलछिल से 3 मिनट के बाद वापस एक बार हम इसे पलट लेते हैं और वापस इसे हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के करीब हो गया है, तो अब लिड को हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे रसगुल्ले बड़े बड़े एकदम बिल्कुल दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर एक बार और स्पून से ऐसे कर लेते हैं, आप देखेंगे एकदम अच्छे और मज़ेदार दिख रहे हैं ये रसगुल्ले। एक मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह है ना, एकदम गोल गोल। तो इसे वापस इसमें डाल देते हैं और यहीं पर हम गैस को ऑफ़ कर लेते हैं। मगर ऑफ़ करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये रसगुल्ला हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पानी लिया एक बोल में और उसमें मैं एक रसगुल्ला डालूँगी। और ये अगर नीचे रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ये रसगुल्ला जो आपने बनाया है बिल्कुल हो गया है। तो आप देखेंगे कि ये रसगुल्ला बिल्कुल नीचे ही सेट हो गया है। तो इससे ये पता चल रहा है ऊपर तैर नहीं रहा है, ये रसगुल्ला परफेक्ट बन गया है। अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने से पहले इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं, जिससे कि रसगुल्ले के अंदर रस अच्छी तरह से चला जाए। गहरा बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आपके रसगुल्ले फूले फूले ही रहेंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आइस ले लें और उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं और ये जो रसगुल्ला जो हमने बनाया था इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 रसगुल्ले डालकर इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो गरम से है बिल्कुल ठंडे में आएगा, तो अपना शेप जो होता है वो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा ये रसगुल्ले को देखेंगे आप, उसका शेप भी देखेंगे। इसको मैं इसे जोड़ करके भी दिखा रही हूँ, देखिए आप वापस उसी फॉर्म में आ रहा है ये। इसको डाल देंगे रस के अंदर वापस, तो ये वही शेप में रहेगा। ये अपनी शेप वो पिचका जो होता है ना, पिचक जाता है, वो नहीं रहेगा। ये देखिए इसके अंदर सारा ये तो बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ला बना हुआ है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं रसगुल्ले को, फिर उसके बाद यहाँ से निकाल कर इसे हम सीरे में डाल देंगे। तो रसगुल्ले को हमने ठंडे पानी से निकाल लिया है और इसके ऊपर जो सिरा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह। तो सारा रस जो होता है वो इस रसगुल्ले के अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है रसगुल्ला। आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ही सॉफ्ट और गोल भी है बिल्कुल। तो इसे मैं इसका रस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है ये रसगुल्ला। तो होप आपको मेरी ये रेसिपी रसगुल्ले की बहुत पसंद आएगी। तो लाइक करना ना भूलें,
कमेंट ज़रूर करें। और लास्ट में मैं एक बात बताना बोलूँगी कि जो कुछ भी मैंने आपको टाइमिंग बताई है इसको आप पकाएंगे रसगुल्ले को, तभी आपका इसी फॉर्म में आएगा। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।